नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का क्लास 12th का जो टॉपिक है उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करने वाले आज का टॉपिक जो कि LCR के नाम से फेमस है। एक्चुअली इसको बोलते हैं AC सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टर, एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर। तो जैसे ये सर्किट हमारा सीरीज में है और सीरीज के अंदर करंट हर एलिमेंट में सेम जाएगा, ठीक है, हर एलिमेंट के अंदर सेम रहेगा। मतलब जो करंट यहाँ से फ्लो करने वाला है दैट विल गो टू resistor, after that it goes to inductor and then it goes to capacitor। तीनों में सेम करंट फ्लो करने वाला है। सो तीनों के लिए करंट को मैंने ये ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं, दैट इज द ब्लू लाइन जिससे मैंने इसको डिनोट किया है, ठीक है। ये वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं। देखिए तीनों में करंट हमारा सेम गया है, ठीक है, क्योंकि तीनों सीरीज में है। सीरीज में मतलब हर डिवाइस के अंदर करंट सेम जा रहा है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब देखिए आपने जब हमने पढ़ा था रजिस्टर वाला AC सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रेजिस्टर, तो उसके अंदर आपने देखा था जो हमारी इक्वेशन थी EMF की, E इज इक्वल्स टू था E नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे करंट जो आया था हमारा वो था I नॉट, पीक वैल्यू थी करंट की साइन ओमेगा टी। तो इसके बेसिस पे हमने इसका एक फेजर डायग्राम बनाया था। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और हमने डिनोट किया था ये E नॉट पीक वैल्यू है, ये ओमेगा टी फेज था, और यहीं पे I नॉट आया था। तो आपने देखा था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो करंट और EMF है दोनों सेम फेज में है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो रेजिस्टर के केस में देखिए जो करंट है और जो EMF है दोनों का फेज सेम है, सेम डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पे इसको करंट मान लेता हूँ और इसको VR, वोल्टेज इन रेजिस्टेंस या EMF इन रेजिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो VR है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगा, I नॉट इंटू R, ये वोल्टेज इन द रेजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के बेस पे देखिए क्योंकि करंट और वोल्टेज रेजिस्टर के अंदर सेम फेज में है, मतलब सेम डायरेक्शन में, उनके बीच में एंगल का डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस नहीं है। तो हमने क्या किया है, यहां पर ये जो फेजर डायग्राम है, ये वाला फेजर डायग्राम है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, OX के अलोंग मैंने मैक्सिमम करंट I नॉट को रिप्रेजेंट कर दिया है। ये जो I करंट तीनों में फ्लो कर रहा है, तीनों में जो मैक्सिमम करंट है उसको रिप्रेजेंट कर दिया I नॉट की वैल्यू से। मतलब करंट को हम सेम रख रहे हैं X डायरेक्शन के अलोंग। तो आपने देखा अभी जो करंट है और जो वोल्टेज रेजिस्टर के अंदर दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि दोनों का फेज सेम है। तो हमने वोल्टेज जो रेजिस्टर के अंदर है उसको यहाँ पे VR से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस विल बी माई VR, और उसको रिप्रेजेंट किया मैंने O से A तक। OA रिप्रेजेंट्स माई VR, ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज आ जाएगी। ओके, VR इज माई OA, ये हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया, वोल्टेज को। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा इंडक्टर। अब इंडक्टर में भी सेम इक्वेशन थी जो हमने पढ़ा था, एन इंडक्टिव सर्किट, या हमने पढ़ा था अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर ओनली। पिछली इस अगर कोई भी डाउट है ना आपको, तो इस से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर लास्ट जो मेरी वीडियोस में यही हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, एक एक डिवाइस को पकड़ के हमने उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं कोई डाउट हो तो। नाउ कमिंग टू दिस, अगर इंडक्टर की बात करते हैं, खाली ये इस तरह से था, एक AC सर्किट में इंडक्टर लगा दिया ये वाला, ठीक है। तो इसमें EMF रखा था हमने, इसको चेंज कर देते हैं। सो माई EMF वॉज E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये EMF था। और यहाँ पे जो करंट का रिलेशनशिप था दैट वाज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्या था यहाँ पे, जो करंट था वो EMF को लैग कर रहा था, EMF से लैग कर रहा था, रादर आई वुड से बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2। तो देखिए अगर ये करंट है I, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज इन द इंडक्टर VL। देख लो, जो वोल्टेज है वो करंट को लीड कर रही है पाई बाय 2, या हम ये कह सकते हैं जो करंट है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है, पीछे है। कितना एंगल पीछे है, जो वोल्टेज है वो अगर y एक्सिस में है तो करंट x एक्सिस में इधर आता है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यहां से पता चल रहा है। तो अगर करंट हमारा इधर रिप्रेजेंट करेगा तो वोल्टेज उससे 90 डिग्री ज्यादा होना चाहिए, उसका फेज 90 डिग्री ज्यादा होना चाहिए एंगल। तो इसलिए हमने क्या किया, O से B तक V इंडक्टर, इसको मान लीजिए VL रिप्रेजेंट कर दिया, कहां से कहां तक, O से B तक। ये इंडक्टर की वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होगी इंडक्टर के लिए आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू V इन इंडक्टर VL इज इक्वल्स टू, कोई भी जो वोल्टेज या EMF होती है वो क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू द
करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। सो करंट मान लो इसमें मैक्सिमम जाएगा आई नॉट, सेम है सभी में, और इसका रेजिस्टेंस होता है एक्सएल, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ठीक है। और एक्सएल की वैल्यू आपको पता है, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, या कई बारी 2 पाई न्यू एल भी बोलते हैं। ये एक्सएल की वैल्यू होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा वी एल हो गया अक्रॉस द इंडक्टर। फिर हमारा लास्ट डिवाइस है कैपेसिटर। इसको समझते हैं। जब हमने पिछली सेशन में पढ़ा था, अगर एक कैपेसिटर लगाते हैं उसके थ्रू एसी फ्लो कराते हैं, इस केस में सी मान लो इसकी कैपेसिटी, तो अगेन इसकी ईएमएफ की जो इक्वेशन थी दैट वुड बी, एक काम करते हैं इसे ज़रा, 1 सेकेंड प्लीज, लेट मी चूज दिस वन, चलिए बाद में कर लेंगे, वी कैन लीव इट राइट नाउ। सो ईएमएफ की इक्वेशन थी E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो कैपेसिटेटिव सर्किट में था दैट वाज ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये इक्वेशन आई थी करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट की। किस केस में? जब हमने केवल सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगा के रखा था। तो यहां पे क्लियरली आपको विजिबल है जो ईएमएफ था, ईएमएफ का जो फेज था दैट वाज ओमेगा टी, और करंट का जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। मतलब करंट में पाई बाय 2 ज्यादा था, फेज एंगल ज्यादा था, मतलब करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर के अंदर ईएमएफ को। सो हम यहां पे कह सकते हैं ये करंट है तो ईएमएफ को लीड कर रहा है, करंट तो इधर रहेगा, तो यानी कि ईएमएफ लैग कर रही है करंट से, कितना एंगल? पाई बाय 2 हम बात कर रहे हैं। तो ये ईएमएफ इधर मान लिया हमने वीसी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और ये करंट इन द कैपेसिटर, ठीक है जी। अब हमने क्या देखा कि ये 90 डिग्री पीछे है, लैग कर रहा है ईएमएफ। तो देखिए करंट का डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, तो हमने इससे 90 डिग्री मतलब ये पाई बाय 2 एंगल पीछे, ये हमने डिनोट कर दिया किसको? इसको डिनोट कर दिया हमने वी सी से, ठीक है। तो यहां से यहां तक वी सी हो गया और यहां से यहां तक वी एल हो गया, ठीक है। क्लियर है ये हमारा इन तीनों का। अच्छा, और जो वी सी की वैल्यू होगी वो देख लीजिए, वोल्टेज क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज एक्स सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। और एक्स सी की जो वैल्यू होती है आप ये ध्यान रखिएगा, इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है, या 1 बाय 2 पाई न्यू सी, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। दैट्स हाउ इट गोज ओवर द ना। अब एक चीज देखिए, इस डायग्राम के अंदर, फेजर डायग्राम के अंदर एक जो वोल्टेज है वो वी एल है और एक वोल्टेज है वी सी, और दोनों ऑपोजिट हैं। तो इन दोनों का नेट क्या होगा? हायर माइनस लोअर। मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, तो वी एल माइनस वी सी क्या बचेगा? वी एल में से वी सी निकाल दो, अजम्पशन हम यहां से यहां तक कर लेते हैं, तो ये बचेगा मेरा, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज माई वी एल माइनस वी सी, ठीक है। ये वी एल माइनस वी सी बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू ओ बी डैश, ओ बी डैश। अब देखिए एक वेक्टर मेरा आ गया, इसका मैं जरा मार्कर चेंज करता हूं, ये है ऑलरेडी येलो, इसका कलर चेंज करता हूं, लेट्स से ये वाला लेते हैं। देखिए सो आई विल पुट इट ओवर देयर। ये एक वेक्टर हमारा आ गया वी एल माइनस वी सी, और एक वेक्टर ऑलरेडी आपका ये रहा वी आर, और ये वी एल माइनस वी सी है ही। तो इन दोनों वेक्टर का जो नेट रिजल्टेंट होने वाला है ना, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से डायगोनल हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट दे देगा। सो दिस डायगोनल विल गिव मी द नेट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, ई नॉट। सो दैट मीन्स ई नॉट इज इक्वल्स टू, मार्कर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, लेट्स चूज दिस वन, अ डिफरेंट वन। सो ई नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। दैट्स हाउ इट गोज ओवर देयर। नाउ इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे। सो आई नॉट, देखिए आई नॉट यहां से भी कॉमन आ जाएगा, यहां से भी उसको बाहर निकाल देंगे, स्क्वायर और रूट से सीधा सीधा आई नॉट बचेगा। सो यहां पे आप देखेंगे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं सीधा, ई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट अंडर रूट ऑफ, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस में ये इसको एक्सएल, ये एक्सएल और यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सी का
होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बचेगी अपने पास, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का नए पेज पे लिखना है, ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या बचेगा हमारा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं z, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू z, वेयर z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट। इम्पीडेंस मतलब ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस, मतलब जो LCR सर्किट है, RLC सर्किट है, उसका नेट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया इस तरह से, इम्पीडेंस, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल था, एक आपको दिखाता हूं, ये देखिए ट्रायंगल ODA, इस ट्रायंगल को देखिए। सो मैं अगर इसे ना कर सकूं तो आई थिंक ये होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। मैं कट नहीं कर पाऊंगा इसको, आई थिंक टूल मुझे दिखने रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। बस आप ये ध्यान रखिए, ODA की बात हो रही है, जिसमें OA की वैल्यू तो VR होगा और ये AD किसके बराबर होगा, VL माइनस VC। सो आई एम गोइंग टू पुट इट ओवर देयर, ODA, लेट्स डू इट दिस वे। सो यहाँ पे एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं, लेट्स चूज दिस वन, ये इधर और ये इधर, ठीक है। यहाँ पे O, यहाँ पे D और यहाँ पे A, ठीक है ना। अब चलते हैं वापस, द वन वी जस्ट डिड। अब देखिए, अभी हमने देखा था ये तो वैल्यू थी VR और ये वैल्यू थी VL माइनस VC, ठीक है। इस ट्रायंगल को बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को बोलेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल, और ये एंगल था हमारा फाई। आप देख सकते हैं एक बारी, दैट्स व्हाट वी डिड, ये एंगल हमारा फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर tan फाई निकालना हो, tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज VL माइनस VC अपॉन बेस इज व्हाट, VR, विच इज इक्वल्स टू VL की वैल्यू क्या होगी, I नॉट XL माइनस VC की वैल्यू I नॉट XC डिवाइडेड बाय I नॉट R। I नॉट ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सो tan फाई क्या हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R। एक इक्वेशन ये हो जाती है आपकी, ठीक है। यहां से आपका tan फाई निकल सकता है, फेस की हम बात करें, फाई निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। और इम्पीडेंस की अगर बात करेंगे, ध्यान रखना Z इज इक्वल्स टू, जो अभी हमने निकाला था, इज इक्वल्स टू दिस मच, ये ऑलरेडी निकालो यहाँ पे, दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ ए RLC सर्किट। आई होप आपको ये RLC सर्किट समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में बताइएगा। एंड यस, इससे पहले का बहुत बेसिक्स वाली चीजें मैंने कवर की हैं, 2-3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं जिनमें बहुत बेसिक है, जो करंट से रिलेटेड बातें हैं, EMF से रिलेटेड बातें हैं, ऑल्टरनेटिंग में बात कर रहा हूं, और फेजर डायग्राम जो कई बार समझ नहीं आता है, मैंने उसको काफी अच्छे से और बेसिक से बिल्कुल लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आशा अगर आप में से किसी को डाउट हो तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, और मैं आशा करता हूं आपको समझ जरूर आएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।